एक व्यक्ति जो अपने घर को अपने लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह मान रहा था, एक पत्नी जो अपने मन में खौफ पाल रही थी, और एक ऐसा प्रेमी जो इस खौफ को खतरनाक खेल में बदल देता है। मनोज की हत्या ने यह साबित कर दिया कि जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता कब्रिस्तान की मिट्टी से भी ठंडा हो जाता है। तो दिन था 16 अगस्त 2025 का, और जगह थी जयपुर का सुमेर नगर फुटबॉल का ग्राउंड। उसी ग्राउंड में एक लाश मिलती है। आजू बाजू के लोग वहां पर इकट्ठा होकर पुलिस वालों को फोन करके बताते हैं कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। वाकई में जब पुलिस वाले वहां जाकर देखते हैं तो पेड़ों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश पर पूरी तरह से खून सना हुआ था और लाश की गर्दन ऑलमोस्ट उसके धड़ से अलग पड़ी हुई थी। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो लोगों में हड़कंप मच जाता है। उस व्यक्ति की लाश को देख के ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा बर्बरता की होगी। उसकी गर्दन को काटकर अलग किया हुआ था। उसके चेहरे पर और शरीर पर पिटाई के बहुत ज्यादा जख्म भी थे। पुलिस वालों ने बहुत अच्छे से छानबीन करी। छानबीन में पता चला कि मरने वाले का नाम मनोज गैरर है। मनोज गैरर जो बीती रात तक जिंदा था और अपने परिवार का इकलौता सहारा था, लेकिन अब उसकी मौत पूरे शहर और आधे हिंदुस्तान को हिलाने वाली थी। तो नाम था मनोज गैरर। मनोज गैरर जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी संतोष और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शुरुआत के कुछ दिनों तक वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहता है, अपने बच्चों को पालता था, रोज सुबह काम पर जाया करता था, शाम को घर वापस आया करता था और अपने बीवी बच्चों से बहुत अच्छे से बात किया करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी वाइफ में और उसमें अनबन होना शुरू हो जाती है। उन दोनों में लड़ाइयां हुआ करती थी, उन दोनों में बहसबाजी हुआ करती थी, मारपीट हुआ करती थी। यहां तक कि मनोज गैरर अपनी पत्नी संतोष को कई बार वहां से भगा भी चुका था, अपने घर से भगा चुका था। वो कई बार अपने मायके भी जाया करती थी। मनोज गैरर अक्सर जब भी घर आया करता था तो शराब पी कर आया करता था। शराब के नशे में वो अपनी पत्नी के साथ अनाप शनाप बातें करता था, हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलता था, उसे गाली दिया करता था और उसके साथ मारपीट किया करता था। हद तो जब हो जाती है जब वो अपनी ही पत्नी पर तरह तरह के लाछन लगाता है, उस पर शक किया करता था और उसे शक करने के बाद और भी ज्यादा पीटा करता था। शराब पीकर घर आना और पत्नी के साथ मारपीट करना, यह सिलसिला इस परिवार में संतोष और मनोज गैरर के बीच में बहुत दिन तक चलता रहा। लेकिन फिर संतोष की मुलाकात ऋषि श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति से होती है। मुलाकात होती है, दोस्ती होती है और यह दोस्ती बहुत ही जल्द प्यार का रुख कर लेती है। अभी तक मनोज गैरर को इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इन दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया, दोनों के बीच में सेक्स भी होता है और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब मनोज गैरर को इस रिश्ते की भनक पड़ जाती है। जैसे ही मनोज गैरर को इस रिश्ते का पता चलता है तो वो अपनी पत्नी संतोष को दोबारा से बहुत ज्यादा पीटता है। अब उसकी दारू पीने की आदत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब उसे ये गम था कि उसके रहते हुए उसकी पत्नी किसी और के साथ सोती है, किसी और से बातचीत करती है और किसी और के साथ रिश्ते में है। इस गम को दिमाग में रख रख कर वो अब अपनी पत्नी को और भी बहुत ज्यादा मारना पीटना और सताना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों ये सिलसिला बहुत दिन तक ज्यादा नहीं चलता। अब ऋषि श्रीवास्तव को संतोष के साथ इतना ज्यादा प्यार हो चुका था कि वो कैसे भी करके उसके बिना नहीं जीना चाहता था। संतोष ऑलरेडी अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान थी। बस अब इन दोनों के दिमाग में एक खुरापात जन्म लेती है और वो खुरापात थी कि कैसे भी करके मनोज गैरर को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। और यहीं से जन्म लेती है एक मौत की कहानी, जिसने मनोज गैरर की गर्दन काट कर एक तरफ रख दिया और उसके बच्चों को बेसहारा इस खुले समाज में छोड़ दिया। ऋषि श्रीवास्तव और संतोष कैसे भी करके मनोज गैरर को अपनी लाइफ से हटाना चाहते थे। अब वो तरह तरह की युक्तियां, तरह तरह के तरीके निकालने की कोशिश कर रहे थे। अपने तरीकों को बिल्कुल अच्छा साबित करने के लिए उसकी हत्या करके बचना भी चाहते थे। बस इसी बात को अपने दिमाग में रखते हुए उन लोगों ने क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे शोज को देखना शुरू कर दिया। बहुत सारी क्राइम वेब सीरीज देखी, बहुत सारी फिल्में देखी जिनमें किस तरह से किसी को मारकर बचा जा सकता है। गूगल पर तरह तरह की चीजों को सर्च किया गया, गूगल पर ढूंढा गया, यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस देखी गई जिनमें यह पता लगाना था किसी की हत्या करके अपने आप आसानी से कैसे बचा जाए। इस काम को पूरा करने के लिए ऋषि श्रीवास्तव अपने साथ में अपना एक दोस्त जिसका नाम था मोहित, उसे मिलाता है। सबसे पहले उसे सारी कहानी सुनाता है, उससे बताता है कि वो संतोष से प्यार करता है और हमें संतोष के पति को ठिकाने लगाना है, उसे इस दुनिया से मिटाना है। अब ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर वेब सीरीज देखा करते थे, क्राइम पेट्रोल देखा करते थे और वहां से व्यक्ति को मारने का यानी मनोज गैरर को अपने रास्ते से हटाने का तरीका ढूंढा करते थे, फिर साथ ही साथ बचने का तरीका ढूंढा करते थे। और अपनी इसी प्लानिंग के तहत वो लोग 3 सिम खरीदते हैं।
वो 3 सिम ऐसे थे जिनसे केवल वही आपस में बात किया करते थे। उन तीनों सिम का नंबर किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं था, केवल ये 3 लोग उन तीनों सिम से एक दूसरे से बातचीत किया करते थे ताकि पुलिस को इनके इस सिम के बारे में बिल्कुल भी पता न चले। पूरी प्लानिंग करने के बाद ऋषि श्रीवास्तव और संतोष ने मोहित से बोला कि वो हमें तो जानता है, यानी मनोज गैरर हमें तो जानता है, तुम एक काम करो। दिन था 16 अगस्त 2025 का। 16 अगस्त की शाम को जैसे ही अंधेरा होता है तो मोहित श्रीवास्तव और संतोष के कहने पर मनोज गैरर को रिक्शा के लिए फोन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनोज गैरर ई रिक्शा चालक था और ई रिक्शा चलाकर ही वो अपने परिवार का पेट पाला करता था। मोहित ने मनोज गैरर को फोन करा, उसे ई रिक्शा किराए पर ले जाने की बात कही और उसकी रिक्शा में बैठकर चल भी देता है। जब वो उसकी रिक्शा से जा रहा था, थोड़ा सा उसको ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर पूरी तरह से सुनसान एरिया था। ऋषि श्रीवास्तव ने मनोज की रिक्शा को हायर अपने आप इसलिए नहीं करा क्योंकि ऋषि श्रीवास्तव को मनोज गैरर बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए इस काम के लिए उसने मोहित को चुना, यानी अपने दोस्त मोहित को चुना। मोहित जैसे ही उसे सुनसान रास्ते की तरफ लेकर जाता है, वहां पर ऋषि श्रीवास्तव और उसकी पत्नी संतोष उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। सुनसान जगह थी, अंधेरा पहले हो चुका था। मौका पाकर इन तीनों ने उस पर वार कर दिया। शुरुआत में उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं। जब उसे बहुत ज्यादा बेहोशी जैसी हालत में ये तीनों लेकर आ जाते हैं, फिर किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं, काट देते हैं। इन तीनों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आइडिया था कि अंधेरा तो पहले हो चुका है, इसको मारकर यहां से भाग जाएंगे। उन तीनों ने उसे मारने के बाद वहां से निकलने से पहले अपने अपने कपड़े बदले ताकि अगर किसी सीसीटीवी कैमरा में भी आते हैं तो उनकी पहचान ना हो सके। उसके बाद में अपने तीनों सिम को वहां से बंद कर दिया और बंद करने के बाद अपनी अपनी जगह पर ऐसे लौट गए जैसे उन्होंने कुछ भी ना करा हो। अगले दिन जैसे ही लोग उस जगह पर जाते हैं तो वहां पर सर कटी एक लाश को देखकर पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। अब शुरुआत करनी थी ये पता लगाने की कि लाश किसकी है, उसके बाद में ये पता लगाना था कि इसका मर्डर किसने किया है। पुलिस वालों ने कई सारे सीसीटीवी को खंगाला। एक सीसीटीवी में पुलिस वालों ने देखा कि मनोज गैरर एक व्यक्ति के साथ बैठकर शाम को ई रिक्शा में जा रहा है, यानी उसे अपनी रिक्शा में बिठाकर लेकर जा रहा है। बस पुलिस वालों ने वहीं से उसके फेस को निकाला और पहचान की जाती है कि ये मोहित नाम का एक व्यक्ति है। पुलिस वाले उसको उठा लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे बातचीत की जाती है और वो तोते की तरह इस कहानी को पुलिस वालों को उगल देता है। वो सबसे पहले अपने दोस्त ऋषि श्रीवास्तव का नाम बताता है। पुलिस वाले ऋषि श्रीवास्तव को पकड़ लेते हैं, उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स को खंगाला जाता है तो वाकई में संतोष से उसकी बहुत बार बातें होती थी और फिर ये पूरा का पूरा मामला सामने आता है। इन तीनों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। मनोज गैरर दुनिया से जा चुका है, लेकिन एक बेवफा पत्नी की वजह से। पत्नी जो मनोज गैरर की मौत, हत्या, जो मर्जी कह लीजिए, उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब दोस्तों, इस तरह की कहानियों के बारे में, इस तरह की बीवी के बारे में जो अपने पति को मरवा रही है, वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।